भगवान सृष्टि को कैसे बनाता है। सृष्टि क्रम को श्री मैत्रेय जी ने विस्तार से कह करके सुनाया है। श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस सृष्टि में सनकादिकों को प्रकट किया और सनकादिकों से सृष्टि विस्तार के लिए कहा तो चारों भाइयों ने मना कर दिया, मुझे संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। निवृत्ति मार्ग को अपनाया और जब सनकादिकों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और भृगुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। रुद्र को सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो नाना प्रकार के उटपटांग सृष्टि का प्रारंभ कर दिया। सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, पिशाच, नाना प्रकार के उपद्रवी जीव प्रकट करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने रोक दिया, बस सृष्टि हो गई। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, मरीच, दक्ष, नारद, जिसमें से नारद जी महाराज शादी ब्याह नहीं किया। नारद जी विरक्त हो गए, साधु वेश में संसार में भगवान का गुणगान करते हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ किया, जिसमें ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी महाराज और बाएं भाग से शतरूपा जी की उत्पत्ति हुई। नारजिका से 12 भगवान प्रकट हुए। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मनु जी महाराज जी को सौंपी और श्री मनु जी महाराज ब्रह्मा जी का सृष्टि करने में सहयोग किए। हम जितने भी मानव हैं सब मनु की संतान हैं। मनु जी महाराज ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े हैं, प्रियव्रत छोटे हैं। उनके 3 बेटियां भी हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति बड़ी है, देवहूति मझली है, प्रसूति छोटी है। इस प्रकार से श्री मनु जी महाराज जी के 5 संतान हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। श्री उत्तानपाद के 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीत से ध्रुव उत्पन्न हुए और सुरुच से उत्तम प्रकट हुआ। श्री देवहूति के कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान देवहूति से के गर्भ से जन्म लिया। श्री कर्दम जी ने भगवान की 4 परिक्रमा किया और वन के लिए प्रस्थान किए। इधर देवहूति जी मन में सोचती हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिता साक्षात मानवेंद्र मनु जी महाराज हैं। मेरे भाई उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे भाई, मेरे भतीजे ध्रुव और मेरा बेटा साक्षात भगवान, मेरे सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। मेरे पति साक्षात ऋषियों में श्रेष्ठ श्री कर्दम जी महाराज, बेटा साक्षात नारायण,
बहती गंगा में हाथ नहीं धो लिया तो हमारे समान आचमन न किया तो मेरे समान फिर न समझ कौन होगा। ऐसा समझ करके एक सुंदर मंच बनाया है छोटा सा, और छोटे से 4 वर्ष के कपिल भगवान को मंच पर आसीन किया है और उनसे प्रश्न किया है, निर्विन्ना नितराम होमन असद इंद्रिय दर्शना एन संभाव्य मानेन प्रमंता प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे भगवान, मेरी जो ये इंद्रियां हैं बड़ी बलवती हैं। इंद्रियां बलवती हैं, अपनी अपनी तरफ मुझे खींचती हैं, और मन भी बड़ा बलवान है। मन और इंद्रियों के वश में होकर के मैं अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। हे भगवान, इंद्रिय वश में कैसे हो, मन वश में कैसे हो, कृपा करके मुझे समझाने की का अनुग्रह करें। श्री कपिल भगवान कहते हैं, चेता खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्त है। हमारा मन संसार में है तो बंधन में है, भगवान में लग जाए मुक्त हो जाए। हमारे मन और इंद्रियां भगवान उन्मुख हो जाए तो हमारी मुक्ति है जीते जी। और हमारी मन इंद्रियां संसार का चिंतन करती हैं तो चाहे हम भजन में ही बैठे हों तो भी बधे हुए हैं। इसलिए मन और इंद्रियां भगवान में लग जाएं तो हमारे मन और इंद्रिय कि मैं भगवान में लगने के कारण हमारी मुक्ति हो जाती है। हम संसार के दुख और दोषों से छूट जाते हैं। इंद्रियां मन में बस में कैसे हों, बताया इंद्रियों को बस में करके रखना चाहिए। जैसे कान को संगीत सुनना बहुत प्रसन्न है, कान में संगीत सुने बिना नहीं रह जाता है, तो क्या करें, भगवान का भजन सुने। अश्लील गानों को ना सुन करके, अश्लील साहित्यों को ना पढ़ करके और सुंदर भगवान का भजन सुने। हमारी जिह्वा को स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पकवान अच्छे लगते हैं, उसके बिना नहीं रहा जाता। तो भगवान को नाना प्रकार का पकवान बढ़िया सुंदर भोग लगाओ, ठाकुर जी को सेवा करो, ठाकुर जी का सेवा करो, फिर उनका प्रसाद प्रेम से पाओ। भगवान के चरणों में फूल सुगंधी पहले अर्पण करो, फिर उसका आस्वादन प्रेम से लो। भगवान की कथा प्रेम से सुनो, भगवान का भजन प्रेम से सुनो, कान धन्य हो जाएंगे। भगवान का प्रसाद पाओ, जिह्वा धन्य हो जाएगी। भगवान का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो तो ये नेत्र धन्य हो जाएंगे। और भगवान का प्यार से पद संवाहन करो, सेवा करो, संतों की सेवा करो चरणों की, तो आपका हाथ सफल हो जाएगा। तीर्थों का परिभ्रमण करो ते पैर सफल हो जाएंगे। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब हमारी सफल तभी होगी जब इनको भगवत उन्मुख कर देंगे।
भगवान की तरफ लगा देने पर हमारे मन और इंद्रिय सफल हो जाते हैं और हमें हमारे दोष और दुख मिट जाते हैं। दूसरी बात कहा कि संतों का साथ करो, संतों के साथ में बैठ करके बढ़िया सुंदर भगवान का गुणगान सुनो। तो संत कैसे होते हैं जिनके पास में हम बैठ करके गुणगान सुने और कहें। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधु के गुण हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षु हो साधु, साधु सहनशील होते हैं। साधु का साथ करेंगे तो हमारे में भी सहनशीलता आएगी। खोद खाद धरती साहे काट कूट बन रहा है, कुवचन तो साधु साहे और पैसे हो न जाए। इस धरती को खोद खोद करके कितना खान निकाल दिए हैं, कितनी रोडे निकाल दिए, कितने सोने की खान, हीरे की खान, कोयले की खान निकाल दिए। धरती बेचारी कुछ नहीं बोलती है, रत्न गर्वा है पृथ्वी, चुपचाप सहन कर लेती है। बन रहा है ये जंगल में जो पेड़ हैं उनको काट डालते हैं लोग, लेकिन पेड़ अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि इदते पाहन हन उठते हुए फल देत। इधर से हम पत्थर मारते हैं, उधर से वे हमें फल प्रदान करते हैं। तो तितिक्षवः कारुणिका, कारुणिक हृदय हो, सहनशील हो और कारुणिका, करुणा से परिपूर्ण हृदय हो, दया से परिपूर्ण हो। जयंता ने किशोरी जी का अपराध किया, श्री राम जी ने मारने का निश्चय किया, किसने बचाया? नारद जी। संतों का हृदय दुष्ट के ऊपर भी द्रवीभूत हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, समस्त देहधारियों के सुहृद होते हैं और अजात शत्रु होते हैं। कोई उनका अपना शत्रु नहीं होता है, क्योंकि सब अपने होते हैं और जो भी उन्हें दुख सुख प्राप्त होता है अपना कर्म समझ करके भोग लेते हैं, लेकिन अपने से बैर करने वाले के प्रति भी क्रूरता का व्यवहार नहीं करती। इस प्रकार से साधु के लक्षण बताए। साधुओं के साथ रहते रहते भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। एकांत में बैठ करके अपने आप को भगवान का पार्षद समझो, एक भक्त समझो। ऐसा सोच करके परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा के चरणों में ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों का ध्यान करो। चरण चिंतन की बात पहले क्यों कपिल भगवान ने कही? क्योंकि भगवान के चरण कमल ही इस भवसागर से पार होने के लिए जीव के लिए नौका है। हमारे स्वामी जी महाराज ने लिखा है, चढ़ो मैं तो तब पद नाव हरि, हे हरि
मैं आपके चरण कमल रूपी नौका में अश्वार हो गया हूं। चढ़ो मैं तो तव पद नाव हरी। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल रूपी नौका में अश्वार होकर के इस संसार सागर से पार होना चाहता हूं, अर्थात आपके चरणों का चिंतन करके मैं दुख और दोषों से दूर होना चाहता हूं। भगवान के चरण कमल ही दुख दोष से दूर करने वाले हैं। भगवान के चरण प्रांत का ध्यान करो, घुटने का ध्यान करो, कट प्रदेश का ध्यान करो, हृदय कमल का ध्यान करो, मुख कमल का ध्यान करो और भगवान के सुंदर किरीट मुकुट का ध्यान करो, भगवान के सर्वांग का ध्यान करो। चरण से मुखारविंद, मुख से चरणारविंद, इनका ध्यान लगातार करते रहो। भगवान के चरणों का ध्यान करने से मन एकाग्र हो जाता है।